Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से इस शिक्षण वीडियो की क्लास में। साथियों, टीचिंग मेथड की आपको सभी को पता है कि मैंने क्लासें बंद कर रखी थी। अब देखिए, आपके हिंदी की टीचिंग मेथड में पूरी पढ़ा चुका हूं। आपके जो टीचिंग मेथड के अलावा जो कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे उद्देश्य का है, शिक्षण विधियों का है, भाषा की जो समितियां हैं उसका है, मूल्यांकन का है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो उसके अलावा भी मैं पढ़ा चुका हूं। मित्रों, संस्कृत की शिक्षण विधियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आपके विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षण विधियों को शुरू कर दिया गया है। अब कुछ दिनों तक, लगभग 10 दिन तक ये विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षण विधियां चलेगी और ये आपके ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षण विधियों के। तो उसके बाद में हम गणित और सामाजिक की शिक्षण विधियों को भी बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे। तो बिल्कुल मित्रों, क्लास नंबर 70 है टीचिंग मेथड की, और जो विज्ञान या पर्यावरण की शिक्षण विधियां आती है उसमें जो पहली शिक्षण विधि मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है प्रयोग प्रदर्शन विधि। एग्जाम में इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रयोग प्रदर्शन विधि में से। बिल्कुल अच्छी तरह से मैं आपको इस विधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो प्रयोग प्रदर्शन विधि के जो जनक हैं उसको देखते हैं। इसके जनक है डेजी जॉन मॉरविल। प्रयोग प्रदर्शन विधि के ये जनक हैं। मित्रों, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है, देखिए समझिए इस चीज़ को, इस विधि का प्रयोग सामाजिक में भी कर लिया जाता है। तो जो सामाजिक वाले हैं, जिनके जो पर्यावरण वाले हैं या फिर जिनके विज्ञान है, सभी के लिए, मतलब लेवल 1 और लेवल 2 सभी के लिए ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रयोग प्रदर्शन विधि की मैं बात करूं तो इसमें 2 शब्द है। प्रयोग प्रदर्शन मतलब इसमें प्रयोग का प्रदर्शन, कुछ ऐसी चीज़ें की जाएगी। तो देखिए क्या करते हैं इस विधि में, बहुत अच्छी तरह से देखिए। कोई भी एक कक्षा अध्यापक है, छात्रों के सामने यदि वो किसी चीज़ का प्रयोग करता है और छात्र उस प्रयोग को देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं और उस प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, तो उसको ही प्रयोग प्रदर्शन विधि कहा जाता है। नॉर्मली ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो विधि है यह अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। अमूर्त से मूर्त की ओर का मतलब क्या हुआ कि जैसे पाठ्य पुस्तक में कोई प्रयोग दे रखा है तो वो तो अमूर्त हुआ, लेकिन यदि उसी प्रयोग को अध्यापक के द्वारा छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वो मूर्त रूप से प्रयोग करना हुआ। इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? अमूर्त से मूर्त की ओर। क्लियर है सभी के कि किस प्रकार ये अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अध्यापक प्रयोग का प्रदर्शन करके विद्यार्थियों के अमूर्त ज्ञान में मूर्त रूप प्रदान करते हैं। सबसे पहली चीज, प्रयोग प्रदर्शन में प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा अध्यापक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है। और जो छात्रों का अमूर्त ज्ञान होता है उस अमूर्त ज्ञान को वो कौन सा रूप प्रदान करते हैं? मूर्त रूप उस अमूर्त ज्ञान को प्रदान करते हैं। जो छात्रों का अमूर्त ज्ञान है उसको मूर्त रूप यहाँ पर प्रदान किया जाता है। मित्रों आगे देखेंगे, कक्षा में अध्यापक किसी प्रकरण का चयन करके विद्यार्थियों के सहयोग से प्रयोग का प्रदर्शन करते हैं। कोई सा भी एक टॉपिक हो सकता है किताब का जिसका प्रयोग प्रदर्शन किया जाना हो, कोई सा भी एक टॉपिक ले लिया जाता है। अब उस टॉपिक को लेकर के छात्रों के सहयोग से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई छात्र बिल्कुल भी एक चीज़ के भी हाथ नहीं लगाएंगे। हो सकता है प्रयोग कर प्रदर्शन करवाने में छात्र भी कुछ मदद कर सकते हैं, तो उनके सहयोग से अध्यापक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है। जिसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि फूलों के बारे में अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है, फूलों के बारे में अध्यापक ने पढ़ाया है बच्चों को। तो जिस फूल के बारे में पढ़ाया गया है उस फूल को अध्यापक विद्यालय में लाता है। विद्यालय में लाने के बाद में कि भाई ये फूल में वो जितने भी उसके भाग है, फूल को तोड़ करके अच्छी तरह से विश्लेषण करके अध्यापक छात्रों के सामने उस चीज़ को बताता है। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ मित्रों? प्रयोग का प्रदर्शन हुआ। अब देखिए यहाँ पर छात्रों के द्वारा भी प्रयोग प्रदर्शन में सहयोग दिया जाता है, इसलिए इसे आओ करके सीखे विधि के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं।
मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है उसको आओ करके सीखे विधि भी कहते हैं। आओ करके सीखे मतलब अध्यापक उस चीज को करता है और छात्र उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, इसलिए इसको आओ करके सीखे विधि के नाम से भी जानते हैं। अब मित्रों बात करने वाले हैं जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है उसके गुणों के बारे में, कि इस विधि के क्या क्या गुण हैं या फिर कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। पहला इसका गुण आता है अवलोकन पर आधारित विधि है। अवलोकन से छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अब अवलोकन अच्छी तरह से छात्र देखते हैं, अध्यापक प्रयोग कर रहे हैं और छात्र क्या करते हैं, उस चीज का अवलोकन करते हैं। तो पहला गुण कौन सा हुआ, अवलोकन पर आधारित विधि है। दूसरा देखेंगे, छात्रों को मूर्त रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। मूर्त रूप से मतलब उनके सामने अध्यापक के द्वारा जो प्रयोग प्रदर्शन किया जा रहा है वो मूर्त रूप से ही तो किया जा रहा है। ऐसा थोड़ी एक अध्यापक ने कहा कि सपोज करो कि मेरे एक पास फूल है, सपोज करो कि इसमें ये है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल उस फूल को लाएगा, उसके एक एक भाग को वो बताएगा। तो इसलिए इसमें मूर्त रूप से ज्ञान छात्रों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, इसका तीसरा गुण प्राथमिक स्तर पर उपयोगी विधि है। मित्रों देखिए, जो प्राथमिक स्तर मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, आपको भी पता होगा कि वो प्रयोग खुद करने में उनके कठिनाई आती है, क्योंकि प्रयोग खुद करेंगे तो बहुत ज़्यादा गलतियां कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि मानी जाती है। तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है वो कौन से स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, तो आपका आंसर रहेगा प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक स्तर या निम्न स्तर पर उपयोगी विधि है। कम खर्चीली विधि है। कम खर्चीली विधि क्यों है, क्योंकि प्रयोग सिर्फ एक अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है और अध्यापक ही प्रयोग करेगा, छात्र देखेंगे तो खर्चा भी कम आएगा। अभी मान लो सारे बच्चे प्रयोग करेंगे तो उस पर तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन सिर्फ अध्यापक ही प्रयोग कर रहा है तो फिर खर्चा तो कम होना ही है। इसलिए मित्रों ये एक कम खर्चीली विधि है। अध्यापक सक्रिय भूमिका में रहते हैं। बिल्कुल, अध्यापक के द्वारा अगर प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग प्रदर्शन किया जाएगा तो फिर सक्रिय भूमिका में कौन रहेंगे, अध्यापक रहेंगे। मित्रों अगला इसका गुण देखेंगे, विद्यालय में अधिक छात्र होने एवं अध्यापक संख्या कम होने पर सबसे उपयोगी विधि है। मित्रों इस लाइन से एक बार प्रश्न आया था कि यदि प्राथमिक विद्यालय में आप अध्यापक हो, ठीक है, वहाँ पर आप अकेले अध्यापक हो विद्यालय में और छात्रों की संख्या अधिक है, तो आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पर राइट आंसर था प्रयोग प्रदर्शन विधि का। कैसे, देखिए, सारे छात्रों को एक साथ बिठा लिया, ठीक है, सारे छात्रों को, जितनों को भी आपको पढ़ाना है सभी छात्रों को एक साथ बिठा लिया आपने, सभी को एक जगह पे, आप प्रयोग का प्रदर्शन कर रहे हो और सभी बच्चे उसको देख रहे, तो आपको किसी को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। इसलिए मित्रों अगर विद्यालय में छात्र ज़्यादा हो और अध्यापक बहुत ही कम हो तो फिर आप सबसे उपयोगी विधि कौन से लगाओगे, प्रयोग प्रदर्शन विधि सबसे उपयोगी विधि वहाँ पर मानी जाती है और आपका राइट आंसर भी वो ही रहेगा। तो ये तो थे इस विधि के गुण। अब इस विधि के दोषों को भी देख लेते हैं। मित्रों दोष देखते हैं कि कौन कौन से दोष है इस विधि में। पहला दोष आता है विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने का अवसर नहीं मिलता है। पहली चीज, स्वयं करके सीखने का अवसर क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी तो सिर्फ क्या करते हैं, अवलोकन ही करते हैं, तो स्वयं करके कैसे सीखेंगे। स्वयं करके तो कौन सीख रहा है, अध्यापक जी करके सीखते हैं और बच्चे क्या करते हैं इस विधि में, अवलोकन करते हैं। दूसरा देखेंगे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक वो ज्ञान टिका नहीं रहता है छात्रों के पास, क्योंकि अध्यापक ने प्रयोग किया, प्रयोग प्रदर्शन, और छात्र ने उसको देखा, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जो छात्र है उस चीज़ को भूल जाए। इसलिए मित्रों इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता है या फिर कैसा होता है, अस्थायी होता है। तीसरा है विद्यार्थी अधिक ध्यान नहीं देते हैं, अर्थात निष्क्रिय भूमिका में ही रहते हैं। मान लीजिए इस विधि में ऐसा भी हो सकता है कि अध्यापक तो प्रयोग का प्रदर्शन कर रहा है और छात्र चुपचाप बैठे अपने में ही मस्त है, निरीक्षण तो नहीं कर रहे हैं, न ही अवलोकन कर रहे हैं, और कुछ मतलब ही नहीं है, कह रहे यार उनको करने दो, अपन तो चुपचाप बैठे रहेंगे, जितनी देर में प्रयोग होगा उतनी देर ध्यान ही नहीं देंगे। तो इस प्रकार से मित्रों विद्यार्थी ज़्यादा ध्यान इस विधि में नहीं देते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी निष्क्रिय भूमिका में ही रहते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सीखने का अवसर नहीं मिलता है।
अब यार प्रयोगशाला में सीखने का अवसर कैसे मिलेगा? कक्षा में यहाँ पर प्रयोग का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो फिर प्रयोगशाला में सीखने का अवसर इस विधि में नहीं मिलता है। इसके बाद जो विधि पढ़ाने वाला हूँ प्रयोगशाला विधि ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उच्च स्तर पर कम उपयोगी विधि है, क्योंकि उच्च स्तर पर जो छात्र होते हैं वो बड़े होते हैं और वो किसी भी चीज़ को करके सीखना पसंद करते हैं। इसलिए मित्रों वो प्रयोग प्रदर्शन की बजाय, जो अध्यापक प्रयोग प्रदर्शन कर रहा है उसकी बजाय किसी भी चीज़ को करके सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ हम किसी भी चीज़ को करके सीखें। इसलिए मित्रों ये जो विधि है ये उच्च स्तर पर कम उपयोगी विधि है, मतलब ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए मित्रों, मैं आपके लिए सुबह 10 बजे, ठीक है 10 बजे जो साइकोलॉजी का टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो 10 बजे मनोविज्ञान के उस टेस्ट को जरूर देखें। मित्रों ये भी कमेंट करके जाए कि प्रयोग प्रदर्शन विधि आपके समझ में आई या नहीं आई। बहुत ही जल्द प्रयोगशाला विधि का वीडियो भी मैं लेकर बिल्कुल आ जाऊंगा। आपके रीट भर्ती से संबंधित बहुत सारी सूचना आ रही है कि एग्जाम सितंबर में होने की पूरी संभावना है, तो लगातार तैयारी करते रहे। मैं ऐसा नहीं कहता कि एग्जाम आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए आगे नहीं बढ़ा तो आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था आगे बढ़ेगा। इसलिए मित्रों 2 सितंबर की सोच कर ही एग्जाम की तैयारी जारी रखें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में सुबह 10 बजे, उसमें साइकोलॉजी का आपका टेस्ट लिया जाएगा।